रात की तारीकी में आसमान पर सितारे मध्यम रोशनी दे रहे थे और जमीन पर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हुआ भी यूं महसूस हो रही थी जैसे किसी गम में डूबी हो। इसी सन्नाटे में एक थका हारा मुसाफिर गर्द आलूद कपड़ों और खाली हाथों के साथ सहरा के लंबे सफर से गुजरते हुए एक गांव की तरफ बढ़ रहा था। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो दूर से ही इसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे पूरा गांव किसी बड़े दुख में डूबा हो। ना बच्चों की हंसी सुनाई दी, न ही घरों से धुआं उठता दिखाई दिया, जैसे चूल्हों ने भी जिंदगी का साथ छोड़ दिया हो। मुसाफिर धीरे धीरे गांव में दाखिल हुआ। गलियों में सूखे पत्ते बिखरे हुए थे और हर चेहरे पर भूख और थकन की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। गांव के लोगों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या कभी बारिश आएगी? क्या कभी खुशहाली लूटेगी? ये गांव पिछले कई महीनों से कहत का शिकार था। जमीन सूख चुकी थी, कुनमें पानी छोड़ चुके थे और हर शख्स दिल ही दिल में किसी मुजिजे का इंतजार कर रहा था। मुसाफिर ने एक बूढ़े शख्स से पूछा, बाबा, ये गांव इतना खामोश क्यों है? लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? बूढ़े ने आह भरी और बोला, बेटा, बारिश रूठ गई है, जमीन बांझ हो गई है, रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब तो दुआ भी मांगते मांगते थक चुके हैं। मुसाफिर ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, जब यकीन जिंदा हो, दुआ कभी रायगा नहीं जाती। मुसाफिर ने बूढ़े की बात सुनी तो दिल में अज़्म पैदा हुआ। वो चुपचाप गांव की मस्जिद की तरफ बढ़ा। मस्जिद भी सुनसान थी, जैसे देर से किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया हो। मुसाफिर ने वजू किया, जाए नमाज बिछाया और खामोशी से अल्लाह के हुजूर सजदे में झुक गया। उसने अपनी दुआ की शुरुआत शुक्र से की, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने अल्फाज में गांव वालों के लिए मदद मांगने लगा। इसके दिल में एक अजीब सी सुकून भरी ताकत जाग चुकी थी, जैसे वो जानता हो कि इसकी दुआ सुनी जाएगी। गांव के चंद लोग मस्जिद के दरवाजे पर आकर खामोशी से खड़े हो गए। वो हैरान थे कि ये अजनबी मुसाफिर इतने सुकून से, इतने यकीन के साथ दुआ मांग रहा है। कुछ देर बाद मुसाफिर उठा, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे इसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मुसाफिर बाहर निकला और गांव के बूढ़े, बच्चों, मर्दों और औरतों को एक जगह जमा होने की दावत दी। लोग हैरानी में थकन ज़दा कदमों के साथ वहां पहुंचे। मुसाफिर ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमत कभी देर से आती है, लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटती। जब दिल का यकीन मजबूत हो तो कहत के बादल भी बारिश में बदल जाते हैं। लोग चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। कई दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी थी, जो बरसों की मायूसी ने दबा दी थी। रात फिर एक बार गुजर गई, गांव सोया भी, लेकिन दिलों में छपी एक नई दुआ के साथ। सुबह की पहली किरण उफक पर नमूदार हुई, सूरज की हल्की हल्की रोशनी सूखी जमीन पर बिखरने लगी, लेकिन हुआ में अब भी उदासी की महक बाकी थी। गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे थे और हर शख्स की आंखों में सवाल छुपा हुआ था, क्या आज कोई तब्दीली आएगी? मुसाफिर मस्जिद से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर सुकून और यकीन की रोशनी साफ झलक रही थी। इसकी आंखों में वो इत्मीनान था जो मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने वाले दिलों में होता है। गांव के एक मासूम बच्चे ने मुसाफिर से पूछा, चचा, क्या वाकई बारिश आएगी? क्या जमीन फिर से हरी हो जाएगी? मुसाफिर ने बच्चे के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती, बस हमारा यकीन कमजोर हो जाता है। जब दिल से मांगो यकीन के साथ तो दुआ कभी खाली नहीं लौटती। इसी लम्हे गांव के सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के बाहर जमा होने लगे। हर चेहरा परेशान जरूर था, लेकिन मुसाफिर की बातों ने उनके दिलों में उम्मीद का एक छोटा सा चिराग जला दिया था। मुसाफिर सबके बीच खड़ा होकर नरमी से बोला, मेरे अजीजों, कहत, भूख और परेशानी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अगर हम सच्ची तौबा करें, एक दूसरे का साथ दें और दिल से दुआ मांगें तो अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। एक बूढ़ी औरत ने आह भरी और कहा, बेटा, हमने तो दुआ मांगते मांगते थक हार कर छोड़ दिया, अब तो दिल में भी हिम्मत बाकी नहीं रही। मुसाफिर ने फौरन जवाब दिया, जब इंसान दुआ मांगते मांगते थक जाए
तभी अल्लाह की मदद करीब होती है। मायूसी शैतान का हथियार है और यकीन मोमिन की ताकत। अगर तुम सब एक साथ दिल से मांगो और नेकी के कामों का इरादा करो तो देखना बारिश भी आएगी और रिस्क भी। इस दिन मुसाफिर ने गांव वालों से कहा कि आज शाम सब दोबारा मस्जिद में जमा हो और दिल से एक साथ दुआ मांगे। पूरे दिन में गांव के लोग एक दूसरे के घरों में जाकर हाल चाल पूछते, बूढ़ों, बीमारों और यतीमों की मदद करते। शायद जिंदगी में पहली बार कहत ने इन सब के दिलों में मोहब्बत जगा दी थी। शाम के वक्त मस्जिद नमाजियों से भर गई। हर चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था और हर दिल उम्मीद से भरा हुआ। मुसाफिर ने सबके साथ मिलकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। दुआ मांगते मांगते कुछ आंखें भीग गईं, कुछ दिल लरज उठे। रात की खामोशी गांव पर छाई हुई थी। आसमान पर तारे अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रहे थे और जमीन पर गांव वाले आज पहली बार सुकून की नींद सोए थे। दुआ मांगने के बाद हर दिल में एक अजीब सी ठंडक आतर चुकी थी। सुबह की अजान के साथ ही मुसाफिर जाग उठा। वुजू करके इसने आसमान की तरफ नजरें उठाईं। आसमान अभी साफ था, बादल कहीं नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इसके चेहरे पर शिकायत का कोई निशान तक नहीं था। इसके लबों पर फिर भी अल्लाह का शुक्र जारी था। इसी वक्त गांव का एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, सांस चढ़ा हुआ, चेहरा पसीने से भीगा, लेकिन आंखों में चमक। चचा, कुछ हैरान कान बात हुई है। करीब वाले पहाड़ के पीछे सिया बादलों का एक बड़ा गोला नजर आ रहा है। मुसाफिर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह यकीन की ताकत। जब दिल से मांगो तो अल्लाह दरवाजे जरूर खोलता है, बस जल्दबाजी न करो। गांव वाले तेजी से जमा होने लगे। हर कोई आसमान की तरफ देख रहा था। कुछ ही देर में हवा में नमी की खुशबू महसूस होने लगी। जमीन की खुशबू बदल गई, जैसे वो भी बारिश की तैयारी कर रही हो। पहला कतरा जब जमीन पर गिरा तो गांव के हर फर्द की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कहत की मारी जमीन पर बारिश का पहला कतरा किसी खजाने की तरह कीमती महसूस हुआ। आसमान से बारिश तेजी से बरसने लगी। सूखी खेतियों ने पानी को पी लेना शुरू किया, जैसे बरसों की प्यास बुझ रही हो। बच्चे बारिश में नाचने लगे, बूढ़े अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और मुसाफिर एक कोने में खड़ा आसमान की तरफ नजरें जमाए बस यही कह रहा था, अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा करम बेहिसाब है। जब बारिश थमी तो जमीन खुशबू से भर गई। गांव वाले, जिनके दिलों पर कहत ने मायूसी की धूल जमाई थी, अब उनके दिल नए यकीन से जगमगा रहे थे। मुसाफिर ने गांव वालों को एक जगह जमा किया और नर्म आवाज में कहा, याद रखो, ये बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन यकीन की बरकत तुम्हारे दिलों में होनी चाहिए हर हाल में। बस दुआ और यकीन, यही जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। गांव वाले मुसाफिर की बातें दिल से सुन रहे थे। अब वो सिर्फ बारिश के मुंतजिर नहीं थे, बल्कि हर वक्त अल्लाह पर यकीन रखने का सबक सीख चुके थे। और मुसाफिर ने अपनी लकड़ी की छड़ी थामी, रुख्न सफर बांधा और अगले कहत ज़दा गांव की तरफ रवाना हो गया। बारिश ने गांव की जमीन को नई जिंदगी बख्श दी थी। गांव वाले खुशी और हैरत के मिले जले जज्बात में डूबे हुए थे। वो सोच रहे थे कि आखिर कैसे एक अजनबी मुसाफिर की बातों ने उनकी तकदीर बदल दी। मुसाफिर की रवानगी के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे सब इसे याद कर रहे हों। लेकिन इस खामोशी के साथ दिलों में यकीन की एक नई रोशनी भी जाग चुकी थी। गांव के बूढ़े मौलवी साहब ने मस्जिद में सबको जमा किया और कहा, देखो, बारिश अल्लाह का करम था, लेकिन असल तब्दीली हमारे दिलों में आई। हमने पहली बार दुआ मांगते वक्त वाकई यकीन किया। यही सबक इस मुसाफिर ने हमें सिखाया। गांव के लोग दिन ब दिन बदलने लगे। जो किसान कभी खाली खेतों को हसरत से देखते थे, अब बीज बो रहे थे और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। बच्चे जो कभी भूखे सोते थे, अब हंसते खेलते नजर आने लगे। दिन गुजरते गए, दरख्तों पर हरियाली लूट आई, नदी का पानी फिर से बहने लगा। कहत का जिक्र अब सिर्फ पुरानी बातों में रह गया था। एक दिन शाम के वक्त एक बुजुर्ग गांव के चबूतरे पर बैठे नौजवानों को नसीहत कर रहे थे, बेटा, हर मुसीबत अल्लाह की तरफ से आजमाइश है।
جب تم دل سے اللہ پر یقین رکھو گے تو تمہاری مشکل ضرور آسان ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ صبر بھی کرو اور شکر بھی۔ اسی وقت ایک کسان دوڑتا ہوا آیا اور بولا، بابا جی، وہی مسافر دوبارہ گاؤں کے باہر والے راستے پر دیکھا گیا ہے۔ سب نوجوان فوراً دوڑ پڑے، پر جب وہاں پہنچے تو مسافر جا چکا تھا۔ بس راستے پر اس کے قدموں کے نشان باقی تھے اور زمین پر لکڑی کی چھڑی رکھی تھی۔ ایک نوجوان نے وہ چھڑی الفاٹائی اور کہا، اس نے ہمیں یقین کا تحفہ دیا اور خود چل دیا۔ شاید وہ کسی اور قحط زدہ گاؤں کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ سب کی نظریں دور آسمان پر جا ٹھہرے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور دل کی گہرائیوں سے سب کے لبوں پر یہی دعا نکل رہی تھی کہ اے اللہ، اس مسافر کی حفاظت فرما اور ہمیں ہمیشہ یقین کی طاقت دے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ گاؤں کے ہر دل میں شروع ہوئی تھی۔ یقین، دعا، صبر، یہی وہ خزانہ تھا جو مسافر ان کے دلوں میں چھوڑ گیا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ یہ گاؤں ایک مثال بن گیا۔ دور دور سے لوگ آ کر گاؤں والوں سے سوال کرتے، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اور جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، یقین کی برکت۔ کئی مہینے گزر چکے تھے، گاؤں اب قحط کا شکار نہیں رہا تھا۔ ہریالی، درختوں پر لگے ہوئے پھل، کھیتوں میں لہراتی فصلیں اور ندی کا ٹھنڈا بہتا پانی، سب کچھ بدل چکا تھا۔ لیکن گاؤں والوں کے دلوں میں سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ اللہ پر پہلے سے زیادہ یقین رکھتے تھے، ہر نماز دل سے پڑھتے اور شکر ادا کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ وہ مسافر جن کے دل میں بس چکا تھا، آج بھی ان کے درمیان موجود محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے بچے پرانی مسجد کے باہر کھیل رہے تھے۔ انہی میں سے ایک بچہ بولا، کیا وہ مسافر پھر کبھی واپس آئے گا؟ ایک بوڑھا کسان جس کی آنکھوں میں برسوں کا تجربہ جھلک رہا تھا، مسکرایا اور بولا، مسافر تو جا چکا ہے، لیکن اس کا سبق ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی رات جب گاؤں میں چاندنی چھا گئی، ایک نوجوان چبوترے پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، جس یقین نے ہمیں بچایا، اس پر ہمیشہ قائم رکھنا اور اس مسافر کی حفاظت فرمانا جہاں کہیں بھی ہو۔ چاندنی میں وہی چھڑی جو مسافر نے چھوڑی تھی، آہستہ آہستہ ہوا میں ہل رہی تھی، جیسے کوئی ان دیکھے ہاتھوں نے اسے چھوا ہو۔ یہ گاؤں اب صرف ایک بستی نہیں رہا تھا، بلکہ اللہ پر یقین کی جیتی جاگتی مثال بن چکا تھا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے رہے، گاؤں کے بچے بڑے ہوئے، کسانوں کی فصلیں پھلتی پھولتی رہیں، لیکن جب بھی کسی کے دل میں مایوسی یا خوف پیدا ہوتا، وہ مسافر کی چھوڑی ہوئی چھڑی دیکھ لیتے اور دل میں پھر یقین کی روشنی جگا لیتے۔ گاؤں والوں نے چھوٹے بچوں کو ایک ہی بات سکھائی، جب دل سے اللہ کو پکارو گے یقین کے ساتھ، تو اللہ ہمیشہ تمہاری سن لے گا، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا اور شکر ادا کرنا ہوگا۔ یوں اس مسافر کی چھوٹی سی کہانی ایک بڑے سبق میں بدل گئی، جو نسل در نسل گاؤں میں سنایا جانے لگا۔ یقین کبھی خالی نہیں لوٹتا اور دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، بس دل سے مانگنی آنا چاہیے، اور یہی یقین گاؤں کی سب سے بڑی دولت بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی اور خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی محبت ہی ہمارا حوصلہ ہے۔